क्या दोस्तों, हम सभी झूठी दुनिया में जी रहे हैं, जहां हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द छुपा हुआ है। हम एक दूसरे से अपना गम छुपाने में लगे हुए हैं, ताकि लोगों को हमारे अंदर की स्थिति पता ना चल सके। क्या कोई यहाँ खुश है? अपने अंदर झांक करके देखो, कौन कितना खुश है। मनुष्य की इच्छाएं खत्म ही नहीं हो रही है। एक इच्छा पूरी होती है, नई अभिलाषा जन्म ले लेती हैं। इस तरीके से जीवन चला जा रहा है। एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी बन जाती है। इच्छाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम जिंदगी जीना भूल गए हैं, सिर्फ चीजों को पा लेना। ये चीज कर लिया, वह चीज कर लिया, इन्हीं सब में लगे हुए हैं। क्या वाकई में जिंदगी इतनी छोटी हो गई है? क्या हम सब खुश हैं? अपने जीवन में एक बार सोच करके तो देखिए, कहाँ है खुशी? आज लोगों ने अपनी जिंदगी को इस कदर सफलता और असफलताओं के बीच में घेर लिया है कि खुशी तलाशना ही मुश्किल हो गया है। खुशी मिल ही नहीं रही है, कहीं इतनी छोटी हो गई है कि हम खुशियों की तलाश में जिंदगी को ही खत्म करना उचित समझने लगे हैं। आज मेरे मन में जो कुछ भी आ रहा है, मेरा दिमाग में बहुत उछल पुथल चल रही है। सवाल यही उठता है कि हम खुश हैं? अपने जीवन में खुशी आज हो गई है इतनी बड़ी कि मौत को गले लगाना ज्यादा बेहतर समझते हैं हम, क्योंकि हमारी नजरों में जिंदगी जो छोटी हो गई है। क्यों अपने गम को अपने आसपास के लोगों के साथ बांट नहीं पा रहे? क्यों हम इतना अकेलापन, इतना तन्हा महसूस कर रहे हैं? हम अपने वर्तमान में खुश नहीं रह पा रहे हैं। भविष्य की चिंता और बीते दिनों की यादें हमें अंदर से झकझोर रही हैं। जीवन में खुशियां तलाशने की हमारी इच्छा बढ़ रही है, लेकिन हमारे जो अंदर खुशी है उसे हम तलाशी नहीं कर पा रहे। हम खुशियों को इधर उधर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की खुशी को हम महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या सच में खुशियां इतनी महंगी हो गई हैं कि हम मौत को गले लगाना ज्यादा उचित समझ पा रहे हैं? या फिर यूँ कहें कि मौत को गले लगाना इतना आसान हो गया है कि लगता है कि मौत को गले लगा लेंगे तो हमें खुशियां मिल जाएगी। क्या वाकई खुशी इतनी सस्ती है? इतना आसान है खुशियों का मिलना? हमारा अतीत हमारा आईना है, जो हमें दिखाता है कि हम अपने व्यक्तित्व को देख पाते हैं, बीते दिनों में अपनी गलतियों से सीख पाते हैं। क्या हमने गलती की, किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, क्या हमने अच्छा किया? ये सारी बातें हमें हमारा बीता हुआ कल ही आईना दिखला पाता है, और हम भविष्य की योजनाएं बना लेते हैं। लेकिन हम वर्तमान में जीना भूल गए हैं, जबकि असली खुशी तो हमारे वर्तमान में ही है। हमें अपने हर पल को खुशियों से भर देना चाहिए। बाहरी आवरण और दिखावे की दुनिया से दूर हम जो हैं, उसमें हमें खुश रहना चाहिए। अपनी बात को हम दूसरों से खुलकर कह सकें, जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को हम खुलकर उसका एहसास कर सकें। यही तो है असली खुशी, जिसे हम समझना भूल गए हैं। जिंदगी के मायने इतने ज़्यादा बदल गए हैं कि हम खुशियों को तलाशना ही भूल गए हैं, अपने अंदर झांकना ही भूल गए हैं, और फिर एकांत से भरे इस जीवन में खुशियों की चाह ही अंदर घुट रहे हैं। अपने आप को निराशा के गर्त में धकेल रहे हैं और अंत में थक हार कर मौत को गले लगा ले रहे हैं। बस इतनी सी ही है जिंदगी। क्या वाकई जिंदगी इतनी छोटी है? और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि वही चीजें बार बार हो रही हैं, क्योंकि जब तक आप मन के प्रिज्म के माध्यम से काम कर रहे हैं, तब तक आप उसी पुरानी जानकारी के साथ काम करते रहेंगे। बीता हुआ समय आपके मन में ही रहता है, सिर्फ इसलिए कि आपका मन सक्रिय है। बीता हुआ कल बना रहता है। मान लीजिए आपका मन इसी पल काम करना बंद कर दे, तो क्या बीता हुआ समय यहाँ रहेगा? वास्तव में यहाँ कोई भूतकाल नहीं है, सिर्फ वर्तमान ही है। असलियत सिर्फ वर्तमान ही है, मगर हमारे मन के माध्यम से भूतकाल बना रहता है। दूसरे शब्दों में, मन ही कर्म है। अगर आप मन के परे चले जाएं तो आप सारे कार्मिक बंधनों के पार चले जाएंगे। अगर आप कार्मिक बंधनों को एक एक करके तोड़ना चाहें तो इसमें शायद लाखों साल लग जाएं, और इसे तोड़ने की प्रक्रिया में आप कर्मों का नया भंडार भी बनाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके पुराने कार्मिक बंधनों का जत्था कोई समस्या नहीं है। आपको ये सीखना चाहिए कि नया भंडार कैसे तैयार ना हो। यही मुख्य बात है। पुराना भंडार अपने आप समाप्त हो जाएगा, उसके लिए कोई बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। पर बुनियादी बात यह है कि आप नए भंडार बनाना बंद करना सीख लें, फिर पुराने भंडार को छोड़ देना बहुत सरल होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।